बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। पेशावर के इलाके हयाताबाद में दहशतगर्दों के खिलाफ 13 घंटे से ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दहशतगर्दों का एक साथी मारा गया है। ऑपरेशन की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबुही से, जो इस वक्त हयाताबाद में ही मौजूद है। जी नादिया, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फेज़ 7 के इलाके में मौजूद हूँ। हैदराबाद का ये इलाका है जहाँ रात से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुबैना दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। ये एक मकान है, 3 मंजिला मकान है, 12 नंबर स्ट्रीट है। 2 स्ट्रीट छोड़ के यहाँ पर 11 नंबर से ही तमाम सिक्योरिटी एहलकारों ने ये 3 स्ट्रीट्स को अपनी घेरे में लिया हुआ है। और ये ऑपरेशन के नतीजे में जो रात तक जो थी उसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, जबकि एक मुबैना दहशतगर्द भी मारा गया था। अब CCPO काजी जमील की निगरानी में ऑपरेशन अब भी जारी है। वक्तन फवक्तन फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, आप मेरे पीछे अभी भी सुन सकते हैं कि फायरिंग का सिलसिला जारी है। धमाके की भी आवाज़ें सुबह से 3 मरतबा सुनाई दी गई हैं। यहाँ इलाके की अगर बात करें, जो यहाँ के मकीन हैं, यहाँ के रहने वाले, उनके लिए आज थोड़ी सी मुश्किलात का सबब बन रहा है। ताहम सिक्योरिटी एहलकार उनको भी सहूलत फराम कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं, जो तलबा तालबात स्कूल जाना चाह रहे हैं, उनकी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। जो चूँकि इस वक्त दफातर का टाइम है, लोगों ने अपने दफातर को पहुँचना है, तो उनके लिए भी आसानी की जा रही है। ताहम इलाका जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों की नई घेरे में ले रखा है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि ये जो ऑपरेशन है हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और जल्द ही ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। जी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, पुलिस का ये कहना है। हयाताबाद पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जारी ऑपरेशन से मुतालिक बात करेंगे। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। कहिएगा, जो हयाताबाद में ये ऑपरेशन जारी है, इससे मुतालिक ताज़ा तरीन डिटेल्स आपके पास क्या हैं? देखिए, अभी तो रात को जो ऑपरेशन हुआ काफी देर तक जारी रहा, लेकिन इन इत्तलात के बाद के इनके पास दहशतगर्दों के पास खुदकुश जैकेट्स भी हैं और अगर कोई ऊपर जाने की कोशिश हुई तो वो अपने आप को खुदकुश जैकेट्स के साथ उड़ा देंगे। तो उस हिकमत अमली के तहत थोड़ा सा ऑपरेशन को रोक दिया गया था और अभी दिन हो चुका है, तो जो नई हिकमत अमली होगी उसके तहत आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। जो नीचे पोर्शन थे वो दोनों क्लियर कर दिए गए हैं। ऊपर के पोर्शन से अभी तक मुजाहिमत हो रही है। अच्छा शौकत साहब, मजमूई तौर पर कितने दहशतगर्द यहाँ पर छुपे होने की इत्तला है और कितने दहशतगर्दों को अभी तक मार दिया गया है? देखिए, अभी तक तो सिर्फ जो एक दहशतगर्द है वो मारा गया है। बाकी चूंकि काफी मुजाहिमत हो रही है, इससे अंदाजा है कि लोग काफी है, 6-7 तो बताए जा रहे हैं, लेकिन असला भी काफी तादाद में ऊपर मौजूद हैं। तो हिकमत अमली के तहत चूंकि वहाँ आर्मी भी के कमांडोज भी हैं और पुलिस के कमांडोज भी हैं, तो बड़े हिकमत अमली के तहत ये ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि इर्द गिर्द मकानात भी हैं, आबादी का इलाका है, तो काफी केयरफुली लिया जा रहा है इसको। जी, पेशावर के इलाके हयाताबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई फैक्ट्स एंड फिगर से हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे डिटेल्स तमाम। और हमारी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सबूही ने भी तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर दें, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और दाखिला उमूर के लिए वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद हज़ारा बिरादरी ने मगरबी बाईपास पर 4 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया और अब सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। वजीर आला बलोचिस्तान ने हज़ारा बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। शहरियार आफरीदी ने कहा कि हुकूमत को वक्त दिया जाए, अमन देंगे। वो अनासिर जो इस मुल्क को बदनाम करते हैं, हमारे दीन को बदनाम करते हैं, वो अनासिर जो लोगों की जानें लेते हैं, और सब इस तरह के अनासिर, उन सब के हवाले से जिस तरह ये कोशिश चल रही है, ये मेहनत चल रही है, तो ये चीज एक ऐसे नतीजे भी पहुंचेगी जो हमारे मुल्क के लिए, सूबे के लिए और हम सब के लिए बहुत बेहतर होगी। आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि आपके तमाम मसाइल का हमें पता है। आपके बुजुर्गों ने, आपके जवानों ने जो कुर्बानियां दी और जो आपकी सोच और फिक्र है,
उससे 10 कदम आपके साथ आगे जाके उनको हल कराएंगे। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, इसके अलावा पाकपतन, कसूर और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई है। मुख्तलिफ हादसात में पंजाब में 18, खैबर पख्तूनख्वा में 3 और कराची समेत सिंध में 4 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा, योब, सक्खर, लाड़काना, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान है। कराची में गुज़श्ता रोज तेज चलने वाली हवाओं की रफ्तार थम गई है। जनूब मगरिब से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मौसम के हवाले से तो शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का आज भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से इस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है, जबकि दिन भर 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 65% बताया गया है। शहर में 2 दिन से गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज भी साथ ही साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। तो शहरी मौसम को एंजॉय ज़रूर करें। जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा एहतियात करें। जो लोग घर से बाहर गाड़ियों में निकलते हैं या मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं वो भी थोड़ा सा एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल करें। अगर मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा तो मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। उधर राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से बरसाती नदी नालों में तोगयानी की सूरत हाल है। पानी के बड़े बड़े रेले ने हाजीपुर, भक्करपुर में गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचाया है। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। जी, राजनपुर के कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में हालिया बारिश की वजह से नदी नालों में जो तूफानी आ गई थी। जो नाला काल सुल्तान का जो सैलाबी रेला है वो इस टाइम हाजीपुर के इलाके में पहुंच चुका है। मैं इस टाइम हाजीपुर के इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये हाजीपुर का रास्ता राजनपुर से बिल्कुल यहाँ से कट चुका है और ये रोड से ऊपर से पानी गुजर रहा है। और ये आपको मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ कि यहाँ पर गंदम की जो तैयार फसल थी उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ से पानी की जो रफ्तार है वो तेजी के साथ ये इंडस हाईवे से नीचे से क्रॉस करते हुए दरिया सिंध में जाकर दाखिल होगा। और इसमें यहाँ पर लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ से अपनी जो उनकी जो मकानात कच्चे हैं उनको वहाँ से खुद नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन के लोग भी मौजूद हैं। जी, ये बताएं, ये पानी आपके इलाके में आया तो क्या क्या नुकसान हुआ है? ये नुकसान गंदम सारी का नुकसान हो गया है। ये घर भी बड़ी मुश्किल से जो निकले हैं बाहर और रोड पे आके मड्डी भी डाली है। गंदम का पूरा नुकसान हो गया। जी, इनका कहना है कि हमें गंदम का भी नुकसान हुआ है, हमारे घर को भी नुकसान मुतासर हुए हैं। जिला बदीन में चलने वाली तूफानी गर्द आलूद हवाओं ने तबाही मचा दी। आम की फसल को नुकसान पहुंचा। समंदरी मदो जज़र में इजाफे के बायस माहीगीरों ने कश्तियां खड़ी कर दी हैं। मोहम्मद हनीफ जई की रिपोर्ट। जिला बदीन समेत ज़ेरी सिंध के तमाम शहरी, देही और साहिली इलाकों में तेज तूफानी गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला आज भी जारी है। गुज़श्ता रोज तेज हवाओं और मट्टी के तूफान के सबब मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। दर्जनों कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कभी ऐसा तूफान देखा भी नहीं है। सारा मुल्क जो है वो मिट्टी मिट्टी हो गया है। तेज हवाओं के झक्कड़ों के नतीजे में आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और दरख्त केरियों से खाली हो गए हैं, जबकि सूरजमुखी की फसल भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। बिल्कुल एक आम दरख्त पे नहीं छोड़ा इस तेज हवाओं ने। सारे आम जो है बिल्कुल झड़ के गिर चुके हैं। तेज हवाओं के बायस समुद्री मदोजज़र में भी इजाफा हो गया है और माहीगीरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी हैं। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ मोहम्मद हनीफ जई, यू न्यूज़, बदीन। महकमा आबपाशी ने खती रकम लगाई लेकिन सक्खर बैराज की नहरों से मट्टी अब तक नहीं निकाली जा सकी। अफसरान मुंतजिर हैं कि बालाई इलाकों से पानी का रेला आए और मट्टी को अपने साथ बहा ले जाए। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद रिशाद से। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर बैराज पर, जहां रवा साल जनवरी में बल सफाई का काम किया गया था और सक्खर बैराज से निकलने वाली सातों कैनालों, राइस कैनाल, दादू कैनाल, कीर्तर कैनाल, खैरपुर ईस्ट, खैरपुर वेस्ट, नारा कैनाल और रोड़ी कैनाल में बल सफाई की गई थी। हम आपको दिखाते हैं कि दादू कैनाल, राइस कैनाल और कीर्तर कैनाल जहां के इस वक्त पानी बंद है, जो कि 1 मई से पानी खोला जाएगा, लेकिन जो बल सफाई का काम था वो इंतहाई गैर मेयारी है। कैनालों के दरमियान में इस वक्त भी मिट्टी मौजूद है। महकमा आबपाशी के माहिरीन से हमारी बात हुई है। उनका यह कहना है कि जब 1 मई को राइस, दादू और कीर्तर कैनाल में पानी छोड़ा जाएगा तो उससे जो है
पानी में दुश्वारी होगी, पानी सही तरह जो है वो रवानी से नहीं चल सकेगा। और महकमा आबपाशी के अफसरान इस आस में बैठे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बालाई इलाकों में बारिशें हों, बर्फ़ पिघले और पानी आए, पानी का रेला जो है इस मिट्टी को खुद ब खुद बहा के ले जाए। काश्तकारों का कहना है कि सूबाई हुकूमत और वज़ारत आबपाशी खातिर खा बल सफाई ना किए जाने का नोटिस ले और बल सफाई का काम दुरुस्त अंदाज में किया जाए ताकि काश्तकारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, करतारपुर राहदारी पर तकनीकी सतह के पाक भारत मुज़ाकरात आज 0 पॉइंट पर होंगे। मुज़ाकरात में राहदारी के अतराफ, सड़कों की ऊंचाई चौड़ाई, बाड़ लगाने समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात राहदारी के 0 पॉइंट पर सुबह 10 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ्द में वज़ारत ख़ारजा, दाखिला, मजहबी उमूर के अलावा FIA, FWO और दीगर हुक्काम शामिल होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस की समाअत आज एहतसाब अदालत में होगी। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 30 मुल्ज़िमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस की समाअत करेंगे। आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स के 200 जवान और अफसरान भी तैनात किए जाएंगे। सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग के हुकूमती इल्जामात मुस्तरद करते हुए इन्हें मजाक करार दे दिया। आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अवामी नुमाइंदा नहीं लेकिन नाकाम खान अवामी नुमाइंदा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2012 में वजीर आजम के असासे 12 करोड़ थे, चंद बरसों में 4 अरब कैसे हो गए। सुलेमान शहबाज ने कहा वो किसी कासिम कयूम, किसी मंजूर अहमद को नहीं जानते। साहब, ये कासिम कयूम को जानते हैं आप? मैं किसी कासिम कयूम को नहीं जानता, मैं जिंदगी में कभी उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? मैं जिंदगी में नहीं मिला, ना मुझे पता है एक शख्स कौन है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में फलां पापड़ वाले ने रेमिटेंस भेजी है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मियां शहबाज शरीफ के अकाउंट में एक पेनी की भी रेमिटेंस आई है तो वो इस सियासत से रिजाइन कर दे। FPR को जो मैंने अपनी हर साल रिपोर्टिंग होती है, मैंने जो अपनी डिक्लेरेशंस दी उसके अंदर जिन कंपनीज से पैसे आए, जिन सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट्स आई, वो डिक्लेयर्ड है। FPR ने हमेशा हमें क्लियर कर दिया, हमने रिपोर्ट कर दिया, स्टेट बैंक को बता दिया। ये तो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसका सेल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है, मैं जाली हुकूमत का ये इल्जाम डिनाई करता हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं तो पब्लिक फिगर नहीं हूं ना, ये नाकाम खान तो पब्लिक फिगर है ना। इसके जो असासों के अंदर एक्यूमुलेशन हुई है बिटवीन 2012 टू 2000, इसने कौन सा ऐसा कारोबार किया कि इसके 4 अरब के एसेट हो गए 12 करोड़ रुपए से। मैं इनको कोर्ट में लेके जाऊंगा 85 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का जो मेरे पे इन्होंने इल्जाम लगाया है, इसको ये प्रूव करें और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूसरा है मेरी आने की बात। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा जब से अरबों रुपए के काले धन के हकाइक सामने आए हैं, शहबाज शरीफ एंड सन से कोई जवाब नहीं बन पा रहा। शरीफ खानदान और जरदारी की दौलत कमाने का तरीका वारदात एक है। अब दोनों का अपने दिफा के लिए मौकफ भी एक हो चुका है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि शहबाज खानदान की तरफ से दी जाने वाली वजाहतों और बयानात के बावजूद हकाइक पर वाज़े जवाब या तरदीद सामने नहीं आ सकी। सुलेमान शहबाज हकाइक का जवाब देने से कासिर रहे। उनके पास अकाउंट्स में रकूम की मुंतकली का कोई जवाब नहीं था। वो मुल्क से भागे हुए हैं और उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं लगता। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि मुल्क की दौलत लूटने वाले अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। कौम को उम्मीद है कि कानून भी उनसे हिसाब लेगा। वजीर इत्तलात ने कहा अगर ये सच्चे हैं तो खुलकर तरदीद करें और अपने दिफा में सबूत लाएं। उन्होंने कहा अभी तक मंजूर पापड़वाला और महबूब रेड़ी वाले की शनाख्त के मुतालिक खुलकर और वाज़े तरदीद नहीं आई। और अब आपको बताएंगे पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को नैब ने आज आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए तलब कर रखा है। हमजा शहबाज कल रमजान शुगर मिल्स केस में नैब लाहौर में पेश हुए थे। नैब पहले ही रमजान शुगर मिल्स के सरकारी वसाइल से नाले की तामीर के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुका है।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 17 निकाती एजेंडे में विफाकी फारिग जायदादों की फरोख का जायजा लिया जाएगा। वजारत विफाकी तालीमात काबीना को मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम को राइज करने से मुतालिक तजावीज़ देगी। चेयरमैन ओगरा और अथॉरिटी अरकान की तनख्वाह से मुतालिक काबीना के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वजारतों और डिवीजन्स में रिक्रूटिंग के मुजवज़ा तरीक़ाकार से मुतालिक अपने फैसले का जायजा लिया जाएगा। सूबाई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसी बनाने फेडरल लैंड कमीशन के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। वजारत दिफाई पैदावार की समरी पर कानूनी और आइनी हिदायत देने का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में लिए गए कर्जों और उनके इस्तेमाल पर कौमी असम्बली में बहस करने पर मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के नुमाइंदों ने इत्तफाक कर लिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के सवाल का जवाब देते हुए विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी और साबिक गवर्नर सिंध और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कहा, हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दौर में लिए गए कर्जों और उनके इस्तेमाल के हवाले से कौमी असम्बली में बहस करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट में एक बहस होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने कितना कर्जा लिया, कहां खर्च किया, मुस्लिम लीग नून ने कितना कर्जा लिया, कहां खर्च किया। इस पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। आप तैयार हैं पार्लियामेंट में? एब्सोल्युटली हमें तैयार हैं, क्योंकि ये सबसे पुअर रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख का 9 महीने का बिल्कुल ठीक है, इनकी हुकूमत का है। ये कैसे डिबेट करेंगे? बैसाखी मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए हुए 2000 से ज्यादा भारतीय सिख यात्रियों की पहली ट्रेन 829 सिख यात्रियों को लेकर हसन अब्दाल से ननकाना साहब पहुंच गई। मजीद 2 ट्रेनों के जरिए भारतीय सिख यात्री ननकाना साहब पहुंचेंगे। जिला इंतजामिया ने सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। सिख यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचाया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद के तहत रूह परवर महफिल मीलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें SBCA के अफसरान और अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आशकार दावड़ की जानिब से मुनक़दा महफिल मीलाद में मोहम्मद सलमान आलम, हुसैन इब्राहिम काका और दीगर ने शिरकत की, जबकि अल्लामा मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी, जुल्फ़िकार हुसैनी, महमूद अशरफी और दीगर नात-ख़्वानों ने हदिया नात पेश करने के साथ साथ आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.